हेलो मामा। हेलो बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। क्या हो रहा था? मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं मामा, आपने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। क्या बात है, कुछ अपसेट सी लग रही हो? कुछ नहीं मामा, बस मुझसे काम खराब हो गया। वो क्या? जावेद की अम्मी खाना बना रही थी, उनकी दोस्त आ गई तो उन्होंने मुझे चमचा चलाने को कहा। मामा मुझसे सारा खाना जल गया। इसीलिए मैं कहती थी पहले से कुकिंग सीख लो। मामा आप तो नहीं डांटे ना? क्यों? जावेद की अम्मी ने डांटा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। अच्छा ये बताओ, तुम लोग शाम को आ रहे हो डिनर पे? जी मामा, हम आएंगे। बाय। कहाँ जाना? मामा का फोन था, डिनर पे इनवाइट किया उन्होंने। और तुमने हाँ कर दी? हाँ। आज तो अरशद की तरफ जाना था, बताया भी था मैंने। वो आज पूरा दिन इतने मसले चल रहे थे, मैं भूल गई। प्लीज अरशद से एक्सक्यूज कर लो, किसी और दिन चले जाएंगे। ऐसा नहीं होना मायरा, मैंने कमिटमेंट की है। तो मैंने भी तो मम्मा से कमिटमेंट की है। मामा से मैं बात कर लेता हूँ, अरशद ने तैयारी की होगी। मैंने नहीं जाना। मायरा, मेरी तरफ देखो, मूड खराब है? वजह नहीं बताओगी? अम्मी ने कुछ कहा? हो सकता है उन्होंने गलत किया। क्या उन्हें बड़े होने का एज नहीं मिल सकता? अच्छा चल, हम अरशद की तरफ नहीं, मामा की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? एक मशवरा तो दो, अरशद से क्या बहाना? कुछ भी। मतलब? उसे कह दो मायरा की तबीयत खराब है। ये तो झूठ होगा। हाँ तो क्या हुआ, कभी कभार बीवियों की खातिर झूठ बोलना पड़ता है। अच्छा, मुझे तो कुछ और लगता है। क्या? ये कि बीवियों के लिए अक्सर झूठ बोलना पड़ता है। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। अच्छा, तुम तैयार हो जाओ, लेट हो जाएंगे वरना। अब कौन सा ड्रेस पहनूं? जो तुम्हें अच्छा लगे। वो पहनूं जो मामा ने वलीमे पे दिया। बहन, मैं जरा अरशद से एक्सक्यूज कर लूँ। फौजिया, जुबिया, फौजिया। जी अम्मी। फौजिया कहाँ है? इतनी आवाजें दे रही हूँ, मजाल है जो सुन ले। पढ़ रही है अम्मी, मुझे बता दें क्या काम है? एक कप चाय का बना दे, बहुत थकावट हो रही है मुझे। जी अच्छा अम्मी, अभी बना देती हूँ। कहीं जा रही हैं भाभी? हाँ। ओके। मायरा, अम्मी को बता दो कहाँ जाए। जरूरी है। आंटी। जी बेटा। हम मामा के घर जा रहे हैं। अचानक? मामा का फोन आया था दोपहर में। अच्छा, कब वापस आओगे? जाएंगे तो आएंगे। अच्छा अच्छा, रात का खाना तो आके ही खाओगे ना? अब नहीं, मामा ने डिनर पे इनवाइट किया तो खाना हम खा कर आए। अच्छा बेटा, और मैं ये कह रही थी कि वो जावेद चले। चल, अच्छा अम्मी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पापा के घर ऐसे ही चले जाए? ऐसे ही मतलब? खाली हाथ अच्छा नहीं लगता। हाँ ये तो। क्या ले जाए? तुम बताओ। मिठाई ले ले। वो
कम ऑन यार, मंगनी थोड़ी कर रहे हैं जो मिठाई ले जाए। फिर तुम ही बता दो। किसी अच्छी सी बेकरी से केक ले जाते हैं। शादी की बात खर्चे कम नहीं होते, बढ़ जाते हैं। और तुम तो वैसे भी अमीर घर से बीवी ला रहे हो। उधार चुकाओगे या खर्चे पूरे करोगे? बैठो। खुश तो हो ना? बहुत। बाबा नहीं आए अभी तक? बस आने ही वाले होंगे। 2 दफा कॉल करके तुम्हारा पूछ चुकी, मायरा पहुंची कि नहीं। जावेद बेटा, तुम कैसे हो? जी मामा, बिल्कुल ठीक। आप कैसी? बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? बाबा आएंगे तो खुद ही पूछ लेना। ओके। कुछ नहीं, बस आपसे बात कर रही हूँ। आज तो नहीं है ना कोई पास में? नहीं, आज मैं छत पर हूँ। अच्छा, फिर तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं। नहीं, ज्यादा देर नहीं रह पाऊंगी। अच्छा ये बताओ, कल मिलोगी? मुश्किल है। क्यों? पहले की बात और थी, अब भाभी आ गई है ना। क्यों? भाभी के आने से क्या हो गया? हो सकता है कि दिन भर की रिपोर्ट जावेद भाई को देती हूँ, कौन कितने बजे आया, कितने बजे गया, और भाई अंदाजा लगा लेते होंगे ना कि कॉलेज से छुट्टी के बाद घर आने में कितना टाइम लगता होगा। अच्छा, मैंने तो गाड़ी ले ली थी दोस्त से उधार में, सोचा था घूमने जाएंगे। सच? फिर तो मैं जरूर चलूंगी। तो फिर मैं कल तुम्हारा कॉलेज के बाहर इंतजार करूंगा, सही है? एक मिनट एक मिनट, क्या हुआ? आप गाड़ी गेट के सामने मत खड़ी करिएगा, कहीं मेरी दोस्तों को शक ना हो जाए। हाँ हाँ, इसकी तो टेंशन ही लो तुम, सही है? ओके। ओके, हाफिज। मायरा बेटा, स्पैगेटी लो, खास तौर से तुम्हारे लिए बनी है। हमारा ये जरूर ट्राई करो। इतनी एक्साइटमेंट से मैंने सब कुछ बनाया ना कि आई कैन नॉट इवन डिस्क्राइब इट टू यू। सारा खाना है। अरे भाई ये तो कहते रहेंगे, तुम शुरू करो, डालो ना। जी बाबा। go ahead. लो, अब मुर्गी भी डालो अपनी प्लेट में। सब कुछ डालो, कुछ नहीं छोड़ना। यू हैव टू ईट एवरीथिंग। और सारा दिन क्या होता रहता है? कुछ भी नहीं, फारिग। बस ये समझ लें कि मैं पूरा दिन बैठी रहती हूँ और खाती रहती हूँ, और वहाँ सब मुझे इतना प्यार करते हैं, बस पूरा दिन ये चलता रहता है, भाभी ये खा लें, भाभी वो खा लें, बस। इसीलिए इतनी मोटी हो गई। मामा इनको देखें, सही तो कह रहा है। अब आप भी इनकी साइड लेंगी? भाई अब जो है सो है, थोड़ा बहुत काम कर लिया करो तो इतनी मोटी नहीं होगी। मैं वैसे भी मोटी नहीं हूँ, है ना जावेद मुझे बताने के लिए कि मैं कैसी लगती हूँ। और जावेद, एकेडमी कैसी जा रही? स्टडीज के बाद सारी अटेंशन एकेडमी की तरफ है। भाई तुम लोग कहीं घूमने फिरने भी जाओगे या नहीं? मैंने तो मायरा से कहा था प्लान बना लो, अरेंज मैं कर दूंगा। मेरा तो गिफ्ट भी अभी तक पेंडिंग है। क्यों जावेद? अभी स्टूडेंट्स के एग्जाम्स चल रहे हैं, उसके बाद कुछ प्लान बना। अरे बाबा, मामा किसी सरप्राइज की बात कर रही थी। है, पहले खाना तो खा लो। बाबा खा देंगे। ये रहा वो सरप्राइज।
तो नहीं बाबा, शायद जावेद नहीं मानेगा। अरे मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जावेद को तो नहीं दे रहा। फिर भी उसको अच्छा नहीं लगेगा। आप अगर एक दफा जावेद से पूछ ले, अगर वो इनकार नहीं करेगा तो मैं भी मना नहीं करूँगी। अच्छी बात है। जावेद बेटा बात सुनो। जी बेटा तुम दोनों शादी के बाद पहली बार घर आए हो, इसलिए मैं एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। आई होप इनकार नहीं करोगे। नहीं, अभी वक्त नहीं आया। जावेद क्या सोच रहे हो बेटा? एक बाप और बेटी के दरमियान बोलने का मुझे कोई हक नहीं, लेकिन आपका दामाद होने की हैसियत से सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए। बस हमें अपनी दुआओं के साथ रुखसत कर दीजिए। बड़ा अजीब लड़का है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी इसकी ये बात। गाड़ी नहीं ली इसने, लगता है कुछ बड़ा चाहिए इसे। नखरे देखे हैं तुमने इसके? किसके? मायरा के और किसके? क्यों, क्या हुआ? लो, पानी की बोतलें बाहर से मंगा रही है, खाने पीने की चीजें बाहर से आ रही हैं। अस्सलामुअलैकुम मम्मी, अस्सलामुअलैकुम अबू। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा, जीती रहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा आओ बैठो। जी वो तुमने अपने सूजर से बात की? किस सिलसिले में? भाई फौजिया और जुबिया के रिश्तों की। तुम्ही ने तो कहा था कि अगर उस खानदान के साथ हमारा नाम जुड़ जाएगा तो तुम्हारी बहनों की अच्छी जगह पे रिश्ते हो जाएंगे। नहीं अभी बात नहीं हो सकती। तो कब बात करोगे? जब छोड़ के चली जाएगी? कौन छोड़ के चली जाएगी? मायरा और कौन? ये क्या कह रही हैं आप? गलत नहीं कह रही हूँ। नखरे देखे इसके। हमारे घर का खाना तक तो उसे पसंद नहीं है, बाहर से पिज़्ज़े मंगवा के खाती है वो। पानी की बोतलें तो शुरू दिन से आ रही। कल को रात भर बिजली चली जाएगी तो क्या अपने माँ बाप के घर जाके सोएगी? अब वैसे तुम्हारी माँ ठीक ही कह रही है। बड़े घर की लड़की है, ज्यादा देर यहाँ नहीं टिकेगी। बेहतर है कि तुम बहनों के लिए कुछ कर लो। ऐसा ना हो हम यही सोचते रहें कि इससे तो बेहतर था कि साजिदा के यहाँ रिश्ता कर लेते। अगर अम्मी फौजिया आपी और असद भाई के रिश्ते के लिए मान जाती हैं तो क्या आप मुझसे शादी करेंगे?
क्या सोच रहे हो बेटा? कुछ नहीं अम्मा, आप बेफिक्र रहिए। मायरा यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी, और जिस तरह हम रहते हैं उसी तरह। अम्मी ये 5,000 रुपए रख लो। माशाल्लाह माशाल्लाह। तुम्हें मेरा गाड़ी एक्सेप्ट ना करना बुरा तो नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट तुमने वैसे ही किया जैसे मैं चाहती थी। बाबा को लगता था कि तुम्हें मुझसे नहीं, उनके पैसों से कर्ज है। जानता हूँ। लेकिन तुमने जहेज ना लेकर और आज गाड़ी लेने से इनकार कर उनको बिल्कुल गलत साबित किया। मेरा पेरेंट्स कभी गलत नहीं होते, बस कभी कभी उनका परसेप्शन गलत हो जाता है। अपने बच्चों की मोहब्बत में वो इतना आगे निकल जाते हैं कि बच्चों की दूसरों से मोहब्बत बर्दाश्त ही नहीं होती। मैं अगर तुम्हें वैसे ही ब्याह कर लाया होता तो और बात थी, तो मैंने तुमसे मोहब्बत की शादी की। हमारी शादी को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन हमारी मोहब्बत को एक्सेप्ट करने में मैं थोड़ा वक्त लगा। तो मुझे लगता है कि अगर मैं तुम्हें उनके करीब रखूंगा, उनसे मिलने दूंगा, तो वो मुझे भी चाहेंगे। मैंने इसे एक चैलेंज समझ कर इसे, और तुम देखना मैं जरूर कामयाब होऊंगा इसमें। मगर इस तरह एक चैलेंज का मुझे सामना है, इसी तरह एक चैलेंज तुम्हें फेस करना। जैसे तुम्हारे बाबा को ये लगता है कि मुझे उनके पैसों से मिले, इसी तरह मेरे पेरेंट्स को ये लगता है कि तुम इस घर में एडजस्ट नहीं कर। तो कहते हैं कि इस घर में आसाइशें ना पाकर तुम मुख्ताज जाओगी, थक जाओगी, आजिज़ आ जाओगी, मुझसे इस घर से नफरत करने लगोगी। ऐसा नहीं है जावेद, ऐसा कभी नहीं हो। जानता हूँ, मुझे हमारी मोहब्बत पर पूरा यकीन, और मैंने तो उन्हें भी यकीन दिलाने की कोशिश की है कि मायरा मुझसे मोहब्बत करती है। उसे चीजों की परवाह नहीं है, आसाइशों की परवाह नहीं है। हाँ, नहीं है परवाह। मगर उनकी सुई एक ही जगह पे। कहते हैं बड़े घर की लड़की छोटे घर में एडजस्ट नहीं करती। एक चैलेंज का सामना मुझे और एक चैलेंज का सामना तुम्हें। हमें गलत अंदाजों को गलत साबित कर, है ना? दो ही चीजें होंगी, या तो मायरा पूरी तरह से इस घर की हो जाएगी, या पूरी तरह इस घर से दूर हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, मेरा मतलब अम्मी। वालेकुम सलाम। सुबह सुबह किचन में? जी मैंने सोचा आप रोज नाश्ता बनाती हैं तो आज मैं बना। है? नाश्ता बनाओगी तुम? जी, आप मुझे पराठा बनाना सिखाएंगी? हाँ वो तो मैं सिखा दूंगी, लेकिन अभी नहीं। तुम्हारी नई नई शादी हुई है, क्या कहेगा जावेद? नई नवेली दुल्हन को काम पे लगा दी। फिर भी कोई तो काम होगा ना ऐसा जो मैं कर सकूं? काम काम सबको जगा दूं? हाँ जगा दो। उसके बाद बर्तन लगा दूं?
ठीक है। अरे तुम्हारा और जावेद का नाश्ता तो बना लूं। मैं बना लूंगी, जैसा भी होगा वो खा लेगा, ऐसे ही सीखूंगी ना। बैठे आप, चलें। कमाल है भाई। अम्मी से बोलो बैठ जाए। जी अम्मी बैठ जाए। लो भाई बैठ जाती हूँ। और तुम भी जाके मुंह हाथ धो लो। अब्बू आपको कुछ ला दूं? बेटा चाय और मिल जाएगी? नहीं, खत्म हो गई है। मैं और बना देती हूँ। बस रहने दो ना, अभी तो पी है। कोई बात नहीं अम्मी, जैसी भी होगी पी लेंगे ना अब्बू। हाँ हाँ बेटा पी लूंगा। कोई बात नहीं, मैं अभी लाई। बादशाही करते रहोगे। ओह नो, मेरे कुछ नोट्स तो अंदर ही रह गए। तो ले आओ, हम यहाँ वेट कर लेते हैं। नहीं नहीं, तुम लोग जाओ, मैं खुद ही ले आऊंगी। सही, हमें बेच के किसी और से तो नहीं मिलना है। एक लगाऊंगी। अच्छा ओके, बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आपने मुझे पहचान लिया? तुम्हें तो मैं लाखों में पहचान सकता हूँ। अच्छा, वो आपने पहली दफा मुझे यूनिफॉर्म में देखा था ना, इसलिए। सच पूछो तो यूनिफॉर्म में तुम और भी प्यारी लग रही हो। अच्छा, मैं तो डर रही थी। क्यों क्यों डर क्यों रही थी? मुझे लगा आप सोचेंगे पता नहीं कौन बच्ची है। अच्छा अब चले, वैसे कोई देख लेगा। हाँ चलो चलो, मैं बातों में भूल ही गया। चलानी भी आती है या मुझे इम्प्रेस कर रहे हैं? नहीं, चलाने आती है मुझे, बस ये रोडों पे प्रैक्टिस हुई है, ज्यादा नहीं। हैदराबाद में ट्रैक्टर चलाते थे? हाँ ट्रैक्टर आता है मुझे चलाने। क्या हुआ? कुछ नहीं। वैसे एक बात बोलूं? जी। तुम हंसते हुए बहुत अच्छी लगती। हम कहाँ जा रहे हैं? बस ऐसे ही घूमेंगे फिरेंगे। अच्छा ज्यादा दूर मत ले जाइएगा। क्यों? बस मुझे डर लगता है। अच्छा थोड़ा सा दूर तो जा सकते हैं ना। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी किस्मत है मेरे जावेद कि तुम जैसी खूबसूरत, पढ़ी लिखी, समझदार, खिदमत करने वाली बीवी मिली है उसे। किस्मत तो मेरी अच्छी है कि मुझे आप सब मिल गए। मैं देखती हूँ। थक जाओगी, एकदम से इतने सारे काम शुरू कर दिए तुमने तो। नहीं थकती, आप बैठे, मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम जावेद की बीवी हो? जी। मैं जावेद की फूफो हूँ। ओ अंदर आए ना प्लीज।
अम्मी देखिए फूफो आई हैं। कैसी हैं भाभी? ठीक हूँ, तुम सुनाओ, बड़े दिनों बाद आना हुआ। हाँ, शादी में तो आना नहीं हुआ, सोचा चलकर मुबारकबाद ही दे दूं। माशाल्लाह, बहू के आने से घर भरा भरा लग रहा है। सॉरी, आपसे तारुफ नहीं हुआ तो आपका नाम नहीं जाना। फायजा, मगर मैं आपका नाम जानती हूँ। अच्छा, आप कुछ लेंगी? नहीं, बस तुम्हें देखना था, देख लिया, अब चलते हैं हम। ऐसे कैसे? वो कुछ तो लेंगी ना? चाय बना लो, चाय। जी। हाँ, के अलावा काफी की क्या है। माशाल्लाह, शादी के बाद पूरा घर संभाल लिया मायरा ने। हेलो जावेद, तुम अभी घर आ सकते हो? क्यों? खैरियत? सब ठीक तो है? वो एक्चुअली तुम्हारी फूफो और उनकी बेटी आई है। अच्छा, उनके आने से कोई मसला तो नहीं हुआ? क्यों, मसला क्या होना था? नहीं, ऐसे ही। तुम बताओ, बात क्या? वो एक्चुअली अम्मी ने चाय बनाने को कहा है, लेकिन दूध थोड़ा कम है। वैसे भी इस वक्त चाय रखना मुनासिब नहीं होगा, खाने का वक्त है। कुछ बाहर से ऑर्डर कर लूं? हाँ ठीक है, कर लूंगी, मगर पैसे? उसकी फिक्र ना कर, मैं मैनेज कर लूंगी। लेकिन जब आओगे ना, तुमसे पूरे पैसे लूंगी, छोड़ूंगी नहीं। ओके बाय। आप कब आए? अभी, जब आप जावेद से बात कर रही थी। आपको कैसे पता चला मैं जावेद से बात कर रही थी? जितनी मोहब्बत से आप बात कर रही थी, उनसे ही कर सकती हैं। जी। इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी? इसमें तकल्लुफ की क्या बात है फूफो? ये तो कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट आपके लिए अगली दफा स्पेशल दावत रखते हैं। लेना, ठंडा हो रहा है। जी। फायजा, तुम भी लो। मैं भी साथ करवा देती हूँ। फिर आपका रूम भी तो देखना है। हाँ बिल्कुल, जरूर। रूम अच्छा डेकोरेट किया है आपने। हाँ, जावेद की शॉपिंग की चॉइस बहुत अच्छी है। जावेद की? ये सामान तो आपके जहेज का नहीं? नहीं, मैं साथ कुछ नहीं लाई थी। जो भी किया है जावेद ने किया है। अच्छा। हाँ, जावेद ने मना कर दिया। उसने कहा था कि उसको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मैं चाहिए। सलीम, हाँ? रुको, क्या हुआ? घर पे सब इंतजार कर रहे होंगे, मैं कोई रिक्शा ले लेती हूँ। अरे अरे अरे, 5-10 मिनट में पेट्रोल स्टेशन आ जाएगा, रिक्शे वाले से पहले छोड़ दूंगा तुम। अभी तो कोई नहीं दिख रहा पेट्रोल स्टेशन, मैं रिक्शा ले लेती हूँ।
अरे यहाँ कोई रिक्शा टैक्सी नहीं मिलेगा तुम्हें। फिर आराम से बैठे रहो, कोई ना कोई पेट्रोल स्टेशन आ जाएगा, बस आने वाला है। मैंने पहले ही कहा था कि मैंने नहीं आना। अरे अब रो तो नहीं, इस तरह तो और देर हो जाएगी। मेरा फोन भी बंद हो गया। अरे कुछ नहीं होगा। इस तरह बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, मुझे कॉलेज जाकर पता करना। ज़ोबिया, जी भाभी। तुमने उसका फोन ट्राई किया? बंद जा रहा है भाभी, बैटरी प्रॉब्लम है। चार्जिंग पर लगा रहता है तो ऑन रहता है, वरना बंद हो जाता है। मेरा तो कलेजा फटा जा रहा है। इनके अब्बू तो लड़कियों की पढ़ाई की वैसे ही खिलाफ थे। मम्मी कॉलेज में कहीं फंस गई होगी, कोई एक्टिविटी होगी, आ जाएगी। मैं कॉलेज ही जाता हूँ। वसिया, कहाँ थी तुम? अम्मी जो पूछ रही हैं उसका जवाब दो। वो भाई ऐसे नहीं जा, मुझे बात करनी। चल। इधर आ, बैठो। अब बता, कोई परेशानी है? कोई लड़का तंग तो नहीं कर रहा? मुझे बता दो। नहीं भाभी। मुझे भाभी नहीं, अपनी दोस्त समझो। कोई बात नहीं भाभी। अच्छा ठीक है, तुम रेस्ट करो, मैं ज़ोबिया से कह के तुम्हें खाना यहीं भिजवा देती हूँ। भाभी, मुझे लड़का पसंद है। कौन है वो? आप वादा करें, आप किसी को बताएंगी तो नहीं? वादा करती हूँ नहीं बताऊंगी। अब बोलो शाबाश। आप जावेद भाई को क्या कहेंगी? वो तुम मुझ पर छोड़ दो, कोई बहाना बना। तुम मुझे बताओ कौन है वो लड़का? उसका नाम सलीम है। कहाँ पढ़ता है? कुछ बताया फौजिया ने? अब हाँ, कोई परेशानी की बात नहीं है, सब ठीक है। फिर तुम क्यों परेशान? मैंने कहा ना सब ठीक है। उसने बताया देर कहाँ हुई? हाँ, वो किसी दोस्त की बर्थडे की ट्रीट थी, वहीं लेट हो गई। हाँ तो उसे कॉल करके बताना चाहिए था। जावेद वो बताना चाहती थी, उसका फोन बंद हो गया। तो किसी दोस्त के नंबर से कर देती। रिलैक्स जावेद, ऐसा हो जाता है, दोस्तों में टाइम नहीं आता था। कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। बड़ी बात है मायरा, तुम नहीं जानती मैंने अपनी बहनों के लिए कितने ऊंचे ख्वाब देखे। मैं उन्हें बहुत ऊंचे मकाम पर देखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो इस तरह अपना टाइम जाया करें। प्लीज तुम फिक्र नहीं करो, मैं इसको समझा दूंगी, तुम रिलैक्स रहो। थैंक्स। मैंने भाभी को सब कुछ बता दिया। सब कुछ? आहिस्ता। ये तो नहीं बताया कि मैं भी सब जानती हूँ? नहीं, शुक्र है, वरना मेरी क्या इज्जत रह जाती। वैसे अच्छा किया बता दिया। पता है, भाभी बहुत अच्छी है। जब मैंने उन्हें ये सब बताया तो खुद ही कहने लगी कि अभी जावेद भाई को मत बताना। फिर कहने लगी सही वक्त का इंतजार करूंगी। तुम सचमुच उसी से शादी करोगे? सलीम अगले हफ्ते अपने गांव जा रहा है, अपने वालिदैन से बात करेगा। क्या पता उन्हें यहीं लेकर आ जाए। फिर मैं भाभी से कहूंगी
जावेद भाई से बात करें वो। अभी भी कह रही हूँ सुधर जाओ। सलीम तुम्हें खुश नहीं रख सकता। भाभी भी तो बड़े घर से आई है ना। भाई के पास क्या था? क्या भाभी खुश नहीं? हर मिसाल हर जगह फिट नहीं होती। मैं तो बस इतना ही जानती हूँ कि मैं सलीम को पसंद करती हूँ और वो मुझे। मायरा की कॉल आई थी, मैं बहुत खुश थी। अच्छा, उसकी किसी दोस्त ने दावत की थी, वहीं से वापस आई थी। खाने का कुछ नहीं बताया? तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, कोई लड़की वड़की देखी कि नहीं? तो तुमने क्या बताया? मैं क्या कहती, आपने कुछ बताया ही नहीं कि कब जाना है। जब कहोगी चले चलेंगे। ऐसे नहीं, आपको बताना होगा, इसलिए कि लास्ट मिनट पे कोई ना कोई इम्पोर्टेंट काम निकल आता है। बेटी की शादी से ज्यादा इम्पोर्टेंट और क्या काम हो सकता है? आपको सच बात बताऊं मामा, ऑफिस का सारा काम बाबा ने मुझ पर डाल दिया है। ये बिल्कुल फारिग हैं, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। बोल तो नहीं खोलो यार। मैं तो सोच रही हूँ कि मायरा और जावेद को भी साथ ले चलते हैं। जावेद क्यों? आपको नहीं पता? लोग पूछते हैं कि बेटी की शादी कहाँ की है, दामाद क्या करता है। साथ में जाएगा और खामोश बैठा रहेगा, यही सही है। ठीक है, कह देना मायरा से संडे को चलेंगे। क्या बात है, आज कत्ल करने का इरादा है? मामा का फोन आया था, कह रही है एहसन भाई के लड़की देखने जाना है। अच्छा, कब है शादी? ऐसे थोड़ी ना होगी शादी जब तक मैं पसंद नहीं करूंगी। तुम्हारा पसंद करना जरूरी? हाँ जरूरी है। मामा ने कहा है इस वीकेंड पे हम दोनों को साथ लेकर जाना है। इस वीकेंड? कोई और कमिटमेंट है? नहीं। अगर है तो बता दो, मैं मामा को बोल के किसी और दिन का रख लेंगे। इतनी अच्छी बीवी हो तो उसके लिए तो सारी कमिटमेंट्स कैंसिल की जा सकती। अच्छा एक और बात। हुक्म कर। भाई के ससुराल जा रहे हैं तो एक अच्छा ड्रेस चाहिए होगा। मैं सोची थी नया ले लूं। ले लेते।